अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मिर्गी क्या है, मिर्गी क्यों होती है, और अगर मिर्गी हो जाए तो इसको लाइलाज ना समझें, इसका इलाज है या नहीं है, और इसका असल जो वजूहात, इसकी काजेज़, इसकी अलामात, इसके क्या टेस्ट हैं, इसकी प्रॉपर डोज क्या है दवाइयों की, और ये जो है काबिल इलाज है या नहीं है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर मलिक ज़िया साहब, वो लाहौर से आए हुए हैं, खान हॉस्पिटल अलीपुर में, और वो हर हफ्ते आते भी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, मिर्गी। इसके ऊपर हम बात करते हैं डॉक्टर ज़िया साहब से। सर ये आज बताएं कि इसमें काफ़ी लोगों को मसाइल ये होते हैं कि मिर्गी को अगर हो गया किसी को, वो कहेंगे इसकी पढ़ाई ख़त्म, बच्चे का लाइफ ख़त्म, उसकी मैरिटल लाइफ ख़त्म, उसको ऐसे अछूत की तरह लोग डील करते हैं। तो इसके ऊपर आपने आज बात करनी है कि मिर्गी होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, और इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है कि आवाम के जहनों में ये एक मिथ बन चुकी है बिल्कुल कि मिर्गी एक अछूत की बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाती है। जो मिर्गी का मरीज होता है वो कभी ठीक नहीं होता। लेकिन ये सारी जो है ना गलत बातें हैं। स्कूल नहीं भेजते उसको भी। जी बिल्कुल, ऐसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्कूल नहीं भेजते, उसकी शादी नहीं करते, कि इस पे जिन्नात का साया हो जाता है, ये भी एक मिथ की जाता है। लेकिन ये बेसिकली मिर्गी एक जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें दिमाग में जो बरकी उसके लहरें हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ना जरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से उसको जो है ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सही। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मिर्गी और दौरे में फर्क है। अच्छा जी, एक आम दौरा है कि मिर्गी का जो दौरा होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, किसी जिसम किसी को झटका लग जाता है, कोई उसको कोई चीज महसूस होना शुरू हो जाती है, नजर आंखों के आगे धुंधलापन हो जाना शुरू, ये दौरा है। लेकिन जो मिर्गी में है ना, बार बार अगर दौरे पड़ते रहें तो वो जाके फिर वो मिर्गी बनती है। सही जी। अच्छा, इस दौरे में कोई फर्क होता है? जैसे मतलब इस तरह का है कि इस तरह के झटके लग रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस तरह का झटका होगा क्या? जी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मिर्गी की मुख्तलिफ बेसिक दो किस्में हैं, एक कम्प्लेक्स होती है, एक पार्शल होती है। सही, इसकी दो किस्में। हाँ, जो कम्प्लेक्स हमारे पास सीजर्स होते हैं या एपिलेप्सी होती है, उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, कि झटके के दौरान बंदा बेहोश हो जाता है। सही। जो पार्शल होती है उसमें वो बेहोश नहीं होता। सही, ठीक है। अब मिर्गी की सबसे अहम जो अलामात हैं उनमें क्या है कि झटके लगना पूरे जिस्म को, उसका पूरा जिस्म कांप जाता है, हाथ उल्टे हो जाते हैं, टांगे सीधी हो जाती हैं, मुंह से झाग आ जाती है, इसका अकड़ाव भी हो जाता है। यस, अकड़ाव भी हो जाता है, और आंखें भी उसकी उल्टी हो जाती हैं, बाद में उसका पेशाब भी निकल जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात को काटते हुए, हम एक दफ़ा मरी गए थे, तो मरी में हम जूं ही गुजरे हैं, एक रोड होती है वहाँ पे क्योंकि हिली एरिया है, और एक जो है बंदा फौरन गिरा और वो नीचे साइडों पे पत्थर थे। अब लोग जो है ना उसको देखते रहे, तमाशा देख रहे हैं। मैंने जाके उसको, एक तो यानी जो असल काम है वो मैंने गलत किया, सही किया, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि उसको हमने साइड पे लिटाया, उसके जो साथ साथ पत्थर पड़े थे ताकि उसको लगे ना, वो मैंने हटा दिए उसको प्लेन जगह पे, क्योंकि वो बिल्कुल वही बात थी, बिल्कुल अकड़ा हुआ था, और उसके झटके लग रहे थे, आँख के भी झटके लग रहे थे, और उसके हाथ के भी झटके लग रहे थे, तो उसके मुंह में से भी झाग थी। जी पूरा यानी उसके वही जो आप बता रहे थे वही चीजें थी। लेकिन लोगों ने उसको ये नहीं किया कि भी उसको करें, उसके ऊपर चढ़ के उसको रोक रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया है कि दौरे के दौरान क्या करना चाहिए। अगर मिर्गी का दौरा हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको आपने लेफ्ट लेटरल मतलब एक साइड पे लिटाना है, साइड पे लिटाना। हाँ, साइड पे लिटाना है, और उस दौरान उसको कुछ देने की कोशिश नहीं करनी, ना पानी पिलाना है, ना कोई जूस पिलाना है, ना कुछ खिलाना है। एक साइड पे रखें और फौरन अपने करीबी अस्पताल में जो भी हो आपके, उस वहां पे उनको लेके जाएं। वहां पे उसका एक इंजेक्शन लगता है, उससे वो ठीक हो जाता है। सही। अगर एक वो जो स्पेसिफिक इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा, तो फिर कोई डायज़ेपाम या वेलियम लगाते हैं? नहीं, डायज़ेपाम है, वेलियम है, यही इसके इंजेक्शन में आ जाते हैं। बाज़ों का अगर नहीं मिल रहा होता तो डॉर्मिकैम भी लगा देते हैं। सही। जी। उसका आपने सबसे पहले उसकी जो माउथ है वो आप साफ कर लें, और उसको अगर उसका झटका पड़ रहा है और उसको होश भी नहीं है तो आप उसकी साइडें साफ कर लें ताकि उसको कुछ चुभे ना, उसको कोई चीज लगे ना। जी साइड पे इसलिए कराते हैं कि बाज़ों का इससे पेशेंट वॉमिट करते हैं और वो एस्पायरेशन होने के चांसेस होते हैं, और जब वो फेफड़ों में चला जाता है तो वो एक और कॉम्प्लिकेशन है, वो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। सही। अच्छा, इस मिर्गी के तशखीस कैसे होगी? हाँ, मिर्गी तशखीस बिल्कुल मौजूद है। हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिसमें दिमाग का CT स्कैन है, दिमाग का MRI है, और इसके लिए स्पेसिफिक एक टेस्ट है EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ये हमारे मेडिकल कॉलेज में भी है, प्राइवेट जी बिल्कुल, ये अवेलेबल है। उससे जो है ना आपकी मिर्गी की तशखीस हो जाती है। सही। तो इसकी एज के हिसाब से कोई दवाइयों के ऊपर भी होता है कि फलां एज में ये दवाई देनी है, फलां में जी बिल्कुल। जो और एक बाजू का तो हमला होते हैं या हमल से पहले जिनके हमल होने वाले होते हैं उनके ऊपर जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास सीजर्स होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं। सही। उसके हिसाब से ही मेडिकेशन दी जाती है। अब एक होते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक फिट्स, जिसमें पूरा जिस्म आपका अकड़ जाता है।
अच्छा, इसको कहते हैं टोनिक क्लोनिक, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स कहते हैं उनको। Exactly. उसमें आपका पूरा जिस्म अकड़ जाता है, ठीक है। जो दूसरे में आपको उस वक्त पता था कि पार्शियल सीजर, उसमें आप एक साइड को झटके लगते हैं, उसमें बंदा बेहोश भी नहीं होता। जैसे आप अभी बता रहे कि आंख फड़कती रहती है, हाँ, किसी की आंख होती है, किसी का हाथ ऐसे हिलता रहता है, वो पार्शियल में आते हैं। इसी हिसाब से उनकी जो मेडिकेशंस हैं वो भी डिफरेंट होती है। हर टाइप की जो मेडिकेशन है वो भी अलग से है। अलग से हामला की अलग है। हाँ, हामला में ये है कि कुछ ड्रग्स हम जो है ना अवॉइड करते हैं, नहीं देते, क्योंकि वो क्या करती हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करा सकती हैं, कि किसी में जैसे मेनिंगोसील हो सकता है, या फिर सीपी चाइल्ड पैदा होने के, या फिर आईज का, मतलब मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं। तो वो जो ड्रग्स हैं हमारे पास, एक उनमें है कार्बामेज़ेपिन, जो सेफेस्ट ड्रग है, चॉइस है प्रेगनेंसी में, वो देते हैं। सही सही। तो वो फिर पेशेंट को देख के हम उस हिसाब से उनको ड्रग्स तजवीज करते हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं कि 2 साल की दवाई दें फिर छोड़ दें, इसका भी कोई है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो कहते हैं कि ये ना काबिल इलाज बीमारी है कि इसमें हम 2 साल का ड्यूरेशन इसलिए देखते हैं कि अगर वो 2 साल तक फिट्स फ्री रहता है, उसको कोई अटैक नहीं होता, कोई दौरा नहीं पड़ता, तो फिर हम उनकी क्या करते हैं, मेडिकेशन ऐसा ऐसा कम करते हैं। यकदम से हम 2 साल बाद बंद नहीं करते, तो ऐसा ऐसा डोज खत्म करके फिर उसको बंद किया जाता है। नहीं, अगर उसको हम फिर दवाई कब बंद करते हैं कि अगर उसको दौरा नहीं पड़ा, इन केस कि उसको अगर 15 दिन दौरा नहीं पड़ा तो फिर दवाई बंद कर दें? नहीं, 2 साल फिट्स फ्री, 2 साल का? 2 साल फिट्स फ्री, फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन हम डोज कम करते हुए नेक्स्ट। अहम पॉइंट है कि अगर 2 साल बच्चे को, बड़े को दौरा नहीं पड़ा, उसकी दवाई ये नहीं है कि यकदम बंद नहीं करनी, उसको स्लो स्लो टैपर करना है। यस, उसके बाद फिर जो है ना उसको हम बंद करेंगे। अच्छा, एक बच्चा है जो ज्यादा अरसा तक दवाई खा रहा है, तो क्या हमें उसको साइड इफेक्ट रोकने के लिए कभी इसको कोई ड्रग के लेवल करवाने होते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल। अगर हम मेडिकेशन दे रहे हैं, उससे उसको जो है ना उसके साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर हम उनके ड्रग्स लेवल कराए जाते हैं। साइड इफेक्ट आ गए हैं? हाँ, वैसे नहीं, अगर साइड इफेक्ट आएंगे तो फिर हम उसके लेवल्स कराएंगे, कि वो लेवल फिर उसके हिसाब से उसकी डोज एडजस्ट करेंगे। सही सही सही। अच्छा, एक और सवाल होता है कि जी अगर वो बच्चा है या बड़ा है, वो दवाई खा रहा है लेकिन उसका जो फिट्स है वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसके बाद भी दवाई जी जी, उसके बाद ये होता है, हमारी एड ऑन थेरेपी होती है। हाँ, एड ऑन थेरेपी होती है। पहले हम फिट्स के लिए, जो उसके मिर्गी के दौरे के लिए, एक टैबलेट देते हैं। अगर उससे नहीं होता फिर सेकंड टैबलेट देते हैं, अगर उससे नहीं होता थर्ड टैबलेट देते हैं। सही। अगर इन तीनों टैबलेट से भी अगर कंट्रोल ना हो तो फिर उसके लिए हम सीजर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए ऑपरेशंस भी होते हैं। अच्छा, इसके ऑपरेशन भी होते हैं, सर्जिकल भी है? जी जी, लेकिन ये है कि पहले ड्रग्स के ट्रायल देते हैं, अगर उनसे कंट्रोल नहीं है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सही सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो काबिल इलाज मर्ज है। जी, बिल्कुल काबिल इलाज है। अगर आपको खुदा न खास्ता एक से दवाई से आराम नहीं है, फिर दूसरी से देना पड़ेगा, अगर दूसरी से नहीं है फिर तीसरी है, अगर तीसरी भी फेल हो गई तो फिर सर्जरी है। फिर सर्जरी की तरफ हम जाते हैं। उसमें है डीबीएस है, सपाइल रिसेक्शंस होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं उसके हिसाब से। सही। आज का हमारा जो टॉपिक था वो मिर्गी के ऊपर था, और इसको डॉक्टर साहब ने आज एक बात एंड पे आपको बताना मैं चाहूंगा कि मिर्गी के मरीज को एहतियात क्या करनी चाहिए। एहतियात क्या करनी चाहिए? अगर किसी को डायग्नोज हो जाती है, उसको एहतियात क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि उसको जो है ना आपने बाइक, साइकिल ये नहीं चलाने देना। इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट वो खुद ना साइकिल चलाए ना बाइक चलाए, ना कोई मतलब कोई ड्राइविंग ना करे। सही। दूसरा ये है कि उसको पानी में नहाने नहीं देना है। पानी, खुले पानी में, नहा तालाब या कोई वो दरिया में चले जाते हैं, वहां पे नहर है, वहां पे नहीं जाना। और हम ये तक रिकमेंड करते हैं कि अगर वो वॉशरूम जाता है तो वो कुंडी ना लगाए। वॉशरूम में भी जाए तो कुंडी लगा, खुदा ना खास्ता उसको फिट्स पड़ जाता है तो फिर वो उसके लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। सही। तो और आग के पास भी नहीं जाना, आग के पास वो मतलब जो चीजें बुलंदी पे भी नहीं जाना, क्योंकि वो फिट्स पड़ेगा तो वो गिर जाएगा। सही। इसका मतलब ये है कि ये हम थोड़ी सी एहतियात है कि भाई ये चीजें उसको प्रिवेंट करेंगी, खुदा ना खास्ता वो कोई अगर उसको कुछ हो रहा है तो अगला बंदा उसको कवर कर ले। कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। जैसे ट्रीटमेंट से है, हमारे पास टैबलेट, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें, बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको हमारे पास एपिलेप्सी होती है, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो 2 साल तक फिट्स फ्री रहते हैं और ऐसा ऐसा मेडिकेशन बंद हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इस चीज़ को एक मिथ, जो दोई टोना, साया, ये चीज़ें ना समझें। तो इसका ट्रीटमेंट है, बर वक्त आप डॉक्टर को चेक करवाएं, उसकी तशखीस करवाएं और उसका इलाज शुरू करें, ताकि बड़ा है या छोटा है वो बाद में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसकी फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती जाती हैं, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जासर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो इसी अगले हफ्ते एक तो हम लो बैक पेन पे करेंगे एक को, और दूसरा ये कि इन्होंने एक सर्जरी नहीं की है और वो थी स्पाइना बाइफिडा, इसके ऊपर भी बनाएंगे। बच्चों में जो बैक पे फोड़े हो जाते हैं और उसका भी एक प्रॉपर इलाज होता है। और इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन अगर आपने कोई अपने हिसाब से